filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. स्मृति ईरानी जी पहुंच गई मदीना और दोस्तों बिल्कुल जो प्रॉफिट मोहम्मद का मॉस्क है उसके पेरिफेरी में पहुंची, बाहर पहुंची। ये भी नजर आता है किस तरीके से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को बदल दिया है। तेल हो रहा है खत्म और सबको पता है कि 20-30 साल के अंदर हालत बहुत पतली होने वाली है। वही टेक्नोलॉजी गाड़ियों में इस्तेमाल होगी और हो रही है कि उनको फटाफट चार्ज करें। और जहां तक माइलेज की बात है दोस्तों, देखिए ऐसा है कुछ गाड़ियां हैं जो 800, 900, 1000 किलोमीटर पे चलती हैं, लेकिन बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। तो छोटी सी बात है, जिस दिन ये हो गया तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पूरे ये मुस्लिम देश, खासतौर से अरब देश जिसमें तेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ऑयल की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन खबरें। स्मृति ईरानी जी पहुंच गई मदीना और दोस्तों बिल्कुल जो प्रॉफिट मोहम्मद का मॉस्क है उसके पेरिफेरी में पहुंची, बाहर पहुंची। और आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स, मैं दिखा दूं आपको स्क्रीन पे। उनके साथ एक और महिला हैं और पूरी टीम है उनके साथ। जाहिर सी बात है, शी इज़ मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स भारत में। और ये जो पूरी विजिट है ये थी जो हज के यात्री हैं और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हज के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जो होती है, तो उसमें आप देखेंगे कोई हिजाब नहीं है, कोई हिजाब नहीं है। 2 महिलाएं हैं, दोनों भारतीय, और वहां पे गई हैं मिलने के लिए। इसमें भारत की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो तो दोस्तों नजर आती है, लेकिन ये भी नजर आता है किस तरीके से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को बदल दिया है। कुछ साल पहले आप इस चीज का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की तारीख में ये हो रहा है। ये आज की तारीख में सऊदी अरब की सच्चाई है। इसके 2-3 मुख्य तौर पे कारण है, मैं आपको बताता चलूं। पहले चीज ये, जब भी हम बात करते हैं सऊदी अरब की, जो सबसे पहले चीज याद आती है मक्का और मदीना याद आती है। उसके बाद जो समझ में आता है वो है तेल। अब तेल हो रहा है दोस्तों खत्म, तेल हो रहा है खत्म और सबको पता है कि 20-30 साल के अंदर हालत बहुत पतली होने वाली है। दूसरी चीज, राइज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड ऑल्टरनेट एनर्जी, हाइड्रोजन वगैरह, इस पे लोग अरबों खरबों डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर मैं दूसरे न्यूज आइटम पे चलूंगा। दोस्तों आज की तारीख में एक चार्ज पे 500 किलोमीटर चलने वाली कारें आम हो गई हैं। 500 किलोमीटर एक चार्ज पे चलने वाली गाड़ियां आम हो गई हैं और लोग कहते हैं कि करीब 2-3 घंटे में पूरी चार्ज भी हो जाती हैं। अब इस पे डेवलपमेंट चल रही है। जैसे मोबाइल फोन में एक जमाने में बहुत टाइम लगता था, रात भर मोबाइल चार्ज होता था। आज की तारीख में कई ऐसे मोबाइल फोन हैं जो 20-30 मिनट में पूरे चार्ज हो जाते हैं। फास्ट चार्जिंग की दुनिया है। वही टेक्नोलॉजी गाड़ियों में इस्तेमाल होगी और हो रही है कि उनको फटाफट चार्ज करें। और जहां तक माइलेज की बात है दोस्तों, देखिए ऐसा है कुछ गाड़ियां हैं जो 800, 900, 1000 किलोमीटर पे चलती हैं, लेकिन बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। मेरा यह मानना है कि कुछ सालों के बाद, 8 या 10 साल के बाद, आपके पास ऐसी गाड़ी होगी जो 5 या 10 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और ये गाड़ी तकरीबन 2 से लेकर 4000 या 5000 किलोमीटर पर चार्ज देगी। ये होने वाला है। और जिस दिन ऐसा हो गया दोस्तों, फिर तेल की किसको जरूरत है, ये हमें बात सोचनी है कि फिर तेल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों छोटी सी बात है, जिस दिन ये हो गया तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पूरे ये मुस्लिम देश, खासतौर से अरब देश जिसमें तेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ऑयल के। चाहे वो नियोम सिटी बनाने वाली बात हो या फिर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, फाइनेंशियल हब्स बनाने की बात हो, टूरिज्म की बात हो, तो दिस इंटायर रीजन इज प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट ऑयल। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी चीज है, जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ये भाई पहुंच गए चाइना। और ये चाइना क्यों पहुंचे? क्योंकि भारतीयों ने वहां पे जाना बंद कर दिया है। तो ये चीन गए। पहले इन्होंने चीनी सिस्टम की बड़ी तारीफ करी, बोला साहब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या चीज है। और बोला जनाब इससे तो जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये गेम चेंजर है। जैसे पाकिस्तानी सीपैक को कहते हैं ना गेम चेंजर। अब कौन सा गेम और कब चेंज हुआ आज तक किसी को पता नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तानीज लव टू रेफर टू द सीपैक एज गेम चेंजर। तो यही जबान इसने बोल दी कि साहब ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा, फिर ये बोला कि साहब $50 मिलियन भी दिए मालदीव्स को एक टूरिज्म पार्क बनाने के लिए। ये सब तारीफें तुरूफें उसने करी, पुल बांधे तारीफ के, और एंड में
वही काम करा जो हर पाकिस्तानी करता। मालदीव्स के अंदर भी पाकिस्तान की आत्मा जा चुकी है, फट से अपना कटोरा आगे करा और बोला कि साहब थोड़े से टूरिस्ट भेज दें। अब चाइना क्या करेगा, लोगों को मार मार के भेजेगा मालदीव्स? नहीं जाना चाहते मालदीव्स, चाइनीज नहीं जाना चाहते मालदीव्स, क्या करेंगे बताइए? और कई जाते भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या किसकी है जाने की? इंडियंस की है, उसके बाद रूसियों की है, फिर कहीं तीसरे नंबर पे चीन का नंबर आता है। लेकिन अब इन्होंने गुहार तो लगा दी। दोस्तों इसके अलावा एक और बात हो गई है, और बात यह हो गई है कि पूर्व कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दे दिया, बड़ा खतरनाक सा बयान। और उनका बयान क्या है? उनका बयान ये है कि साहब आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता, मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये जो पूरा मामला हुआ है ना मालदीव्स और इंडिया का, ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम मामला है। अब ये कहाँ से इनके जहन में आया, कहाँ पे ये कौन सी राजनीति खेल रहे हैं? राजनीतिक करियर इनका बचा नहीं है। ये पुराने बेचारे फूके कारतूस हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं जिससे कि पानी में ऐसा लगता है कि जैसे साफ पानी में किसी ने कीचड़ मिला दिया हो। और यही फारूक अब्दुल्ला का किरदार है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मालदीव्स एक मुसलमान देश है, वो ये देख रहा है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम क्लैश हो रहे हैं, इसलिए मालदीव्स का मूड खराब हो गया। मालदीव्स का मूड खराब हो गया? मालदीव्स ऐसी है जैसे पतीले में खुरचन। मालदीव्स का मूड कहां से खराब हो सकता है? मूड खराब होने के लिए भी औकात चाहिए भाई, हर किसी का मूड खराब हो जाएगा, राइट? और ऐसी बात कुछ नहीं है। ये सारा का सारा फारूक अब्दुल्ला को भी पता है कि वो गलत बात कर रहे हैं, वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं। ये बात फारूक अब्दुल्ला को भी भली भांति उससे वो परिचित हैं, और वो जानबूझ के ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ, देखिए बात ये होती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे। ये कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, कभी ये कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई करो, कभी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मामला है इंडिया मालदीव्स का। यानी कि इन्होंने कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करी, इन्होंने कभी एजुकेशन की बात नहीं करी, इन्होंने कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी, इन्होंने कभी ये बयान नहीं दिया कि हमारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने चाहिए कश्मीर में, इतने मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए, हम सहूलियात क्या फराम कर सकते हैं। आम जो कश्मीरी है, हिंदू मुसलमान सिख हो ईसाई हो, उससे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम लोगों के लिए हम क्या सहूलत, इसके ऊपर कभी बात करी ही नहीं फारूक अब्दुल्ला ने, कभी बात नहीं करी फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला और उसके परिवार ने राज करा, और 24 घंटे ये पाकिस्तान से बात कर लो, चाइना से बात कर लो, हिंदू मुस्लिम, बस इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोस्तों फारूक अब्दुल्ला की चीज़ मैंने इसलिए कवर करी क्योंकि मीडिया कवर कर रहा है, लोग कह रहे हैं साहब ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें कोई इन तिलों में तेल नहीं है, ये कारतूस फूक चुका है, इस कारतूस का थैंक यू हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।